स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग एक। और उसके आज हम 9वें चैप्टर में हैं। और दूसरा दिन है आज। पेज नंबर है 173। और यहाँ भगवान कहते हैं कि उदाहरण के लिए तुम काम वासना को आसानी से मार सकते हो अगर तुम शरीर को भूखे मारते हो, क्योंकि काम वासना और भोजन बहुत गहरे में संबंधित हैं। भोजन की आवश्यकता तुम्हारे जीवित रहने के लिए, व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, और काम वासना की आवश्यकता है प्रजाति के, मानव जाति के जीवित रहने के लिए। एक तरह से वे दोनों भोजन हैं। बिना भोजन के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता और बिना काम वासना के मनुष्य जाति जीवित नहीं रह सकती। लेकिन मुख्य बात है व्यक्ति। यदि व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता तब मनुष्य जाति के जीवित रहने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो यदि तुम अपने शरीर को भूखा मारते हो, यदि तुम अपने शरीर को इतना कम भोजन देते हो कि उससे जो ऊर्जा निर्मित होती है वह रोज रोज के दैनिक कार्य में खर्च हो जाती है, तुम्हारे चलने, तुम्हारे बैठने, तुम्हारे सोने में, और कोई अतिरिक्त ऊर्जा संचित नहीं होती, तब काम वासना विलीन हो जाएगी। क्योंकि काम वासना हो सकती है पर केवल तभी जब व्यक्ति अतिरिक्त ऊर्जा को एकत्रित कर रहा हो, जितनी उसे अपने जीवित रहने की जरूरत है उससे भी ज्यादा। तब शरीर प्रजाति के बने रहने की सोच सकता है। लेकिन यदि तुम खतरे में होते हो तब शरीर बिल्कुल भूल जाता है काम वासना के बारे में। इसलिए उपवास के लिए इतना ज्यादा आकर्षण है, क्योंकि अगर तुम उपवास रखते हो तो काम वासना मिट जाती है। लेकिन यह निर्वासना नहीं है, यह तो बस अधिक और अधिक मुर्दा हुए जाना है, कम और कम जीवित होना। भारत में जैन मुनि निरंतर उपवास करते रहे हैं, केवल ब्रह्मचर्य को उपलब्ध करने के लिए। क्योंकि अगर तुम निरंतर उपवास करते हो, अगर तुम सदा भूखमारी वाले आहार पर रहो, तो काम वासना मिट जाती है। किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, न मन के रूपांतरण की, न आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण की। केवल भूखा रहना मदद करता है। फिर तुम भूखा रहने की आदत डाल देते हो, और अगर तुम इसे वर्षों तक सतत जारी रखो तो तुम एकदम भूल ही जाओगे कि काम वासना अस्तित्व भी रखती है। कोई ऊर्जा निर्मित नहीं हुई, कोई ऊर्जा काम केंद्र केंद्र की ओर नहीं बही। बहने के लिए कोई ऊर्जा है ही नहीं। व्यक्ति बना रहता है बस एक मरी हुई चीज की तरह। कोई काम वासना नहीं होती। लेकिन यह अर्थ नहीं है पतंजलि का, यह इच्छा विहीन अवस्था नहीं है, यह एकदम दुर्बल अवस्था है। ऊर्जा वहां है ही नहीं। तुमने शायद 30 या 40 वर्ष के लिए शरीर को भूखा रख लिया हो, लेकिन अगर तुम शरीर को सही भोजन दो तो काम वासना तुरंत फिर से प्रकट हो जाएगी, क्योंकि तुम परिवर्तित नहीं हुए हो। काम वासना तो वहां छुपी हुई है, ऊर्जा के प्रवाहित होने की प्रतीक्षा करते हुए। जब कभी ऊर्जा प्रवाहित होती है काम वासना फिर जीवंत हो उठती है। तो वैराग्य की कसौटी क्या है? कसौटी को याद रखना पड़ता है। ज्यादा जीवंत रहो, ऊर्जा से ज्यादा भरे रहो, सक्रिय रहो, और फिर वैराग्यपूर्ण बन जाओ। अगर तुम्हारा वैराग्य तुम्हें ज्यादा जीवंत बनाता है, केवल तभी तुमने सम्यक दिशा को समझा है। अगर यह तुम्हें केवल मुर्दा व्यक्ति बनाता है, तब तुमने केवल नियमों का अनुसरण किया है। नियम का अनुसरण करना सरल है, क्योंकि किसी भी बौद्धिकता की उसमें आवश्यकता नहीं है। नियम पर चलना सरल है, क्योंकि सीधी चालाकियां काम कर सकती हैं। उपवास एक सीधी चालाकी है।
कुछ ज्यादा उसमें समाविष्ट नहीं होता, उससे कोई बुद्धिमानी जन्मने वाली नहीं है। तो ऑक्सफोर्ड में एक प्रयोग हुआ। 30 दिन तक 20 विद्यार्थियों का एक समूह पूरी तरह से भूखा रह गया। वे युवा और स्वस्थ लड़के थे। 7वें 8वें दिन के बाद उन्होंने लड़कियों के प्रति होने वाला आकर्षण खोना शुरू कर दिया। नग्न तस्वीरें उन्हें दी जाएं और वे उदासीन रहे। और यह उदासीनता मात्र शारीरिक नहीं थी, उनके मन भी उस ओर आकर्षित नहीं थे। यह ज्ञात हुआ क्योंकि अब विधियां मौजूद है मन को आंकने। जब कभी कोई युवक कोई स्वस्थ युवा युवती की नग्न तस्वीर को देखता है तो उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं। वे ज्यादा खुली होती हैं नग्न रूप को भोगने के लिए। और तुम अपनी आंखों की पुतलियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे ऐच्छिक नहीं होती है। तुम कह सकते हो कि तुम काम वासना में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन एक नग्न तस्वीर दिखा देगी कि तुम दिलचस्पी रखते हो या नहीं। और तुम स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी आंखों की पुतलियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे फैल जाती हैं क्योंकि कुछ बहुत आकर्षक उनके सामने आ गया है। वे ज्यादा खुल जाती हैं, पुतलियां ज्यादा खुल जाती हैं ज्यादा पाने को। स्त्रियों को नग्न पुरुष में आकर्षण नहीं है, उन्हें छोटे बच्चों में ज्यादा आकर्षण है। इसलिए अगर एक सुंदर बच्चे की तस्वीर उन्हें दी जाती है तो उनकी आंखें फैल जाती हैं। हर प्रयत्न कर लिया गया यह जानने के लिए कि क्या लड़कों को काम वासना में आकर्षण था, लेकिन कोई आकर्षण नहीं था। धीरे धीरे आकर्षण ढल गया। अपने सपनों में भी उन्होंने लड़कियों को देखना बंद कर दिया था। कोई यौन स्वप्न नहीं आते थे। दूसरे सप्ताह तक, 14वें या 15वें दिन तक वे एकदम मरी हुई लाश थे। अगर कोई सुंदर लड़की पास आई भी तो वे न देखते। अगर कोई गंदा मजाक करता तो वे न हंसते। 30 दिन तक वे भूखे रहे। 30 दिन बाद तो सारा समूह काम वासनाहीन था। उनके मन में या शरीरों में कोई काम वासना नहीं थी। तो फिर उन्हें भोजन दिया गया। पहले दिन वे फिर उसी पुरानी ढंग के हो गए थे। अगले दिन तक वे काम वासना में ज्यादा आकृष्ट थे। और तीसरे दिन तक 30 दिनों की सारी भूखमरी पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब वे काम वासना में केवल आकृष्ट ही न थे, वे पूरे ग्रस्त होकर आकृष्ट थे। जैसे कि अंतराल ने आकर्षण को बढ़ने में मदद कर दी हो। कुछ सप्ताह के लिए वे सन की ढंग से यौनपूर्ण थे, केवल लड़कियों के बारे में ही सोचते रहे और दूसरा कुछ भी नहीं। जब भोजन था शरीर में, लड़कियां फिर से महत्वपूर्ण हो गई थी। किंतु ऐसा सारे संसार में बहुत देशों में किया जाता रहा है। बहुत धर्मों ने उपवास करने का अभ्यास और उसका पालन किया है। और फिर लोग समझने लगते हैं कि काम वासना के पार चले गए हैं। तुम काम वासना के पार जा सकते हो, लेकिन उपवास नहीं है उसका उपाय। यह तो चालाकी है, और यह चालाकी हर तरह से प्रयोग की जा सकती है। अगर तुम उपवास करते हो तो तुम कम भूखे होगे, और अगर तुम उपवास करने की आदत बना लेते हो तब बहुत सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी से गिर ही जाएंगी, क्योंकि आधार गिर गया है और भोजन उसका आधार होता है। जब तुम्हारे पास अधिक ऊर्जा होती है, तुम अधिक आयामों की ओर सरकते हो। जब तुम ऊर्जा के अतिरेक प्रवाह से भरे हुए होते हो तो तुम्हारी उमड़ पड़ रही ऊर्जा तुम्हें बहुत सी इच्छाओं में ले जाती है। और
इच्छाएं और कुछ नहीं है सिवाय ऊर्जा की अभिव्यक्ति की। तो दो तरीके संभव हैं। एक तो यह कि तुम्हारी इच्छाएं बदल जाती हैं लेकिन ऊर्जा बनी रहती है, और दूसरा कि ऊर्जा मार डाली जाती है लेकिन इच्छाएं बनी रहती है। ऊर्जा बड़ी आसानी से हटाई जा सकती है। सरलता से तुम्हारी शल्य क्रिया की जा सकती है, जनन इंद्रिय की, और तब भी काम वासना मिट जाती है। कुछ हॉर्मोन्स अगर तुम्हारे शरीर से निकाल दिए जाएं तो भी मिट सकती है। और यही है जो उपवास कर रहा है। कुछ हॉर्मोन्स मिट जाते हैं और तब तुम काम विहीन हो सकते हो। लेकिन यह नहीं है पतंजलि का ध्येय। पतंजलि कहते हैं कि ऊर्जा बनी रहनी चाहिए और इच्छाएं मिट जानी चाहिए। केवल जब इच्छाएं मिट जाती हैं और तुम ऊर्जा से भरे होते हो तब तुम उस आनंदमयी अवस्था को उपलब्ध होते हो जिसके लिए योग प्रयत्न करता है। एक मुर्दा सा व्यक्ति दिव्यता तक नहीं पहुंच सकता है। दिव्यता तो केवल उमड़ती हुई ऊर्जा के द्वारा ही पाई जा सकती है। एक भरपूर ऊर्जा, एक महासागर ऊर्जा का। तो यह दूसरी बात है सतत याद रखने की कि ऊर्जा नष्ट मत करो, इच्छाएं नष्ट करो। और यह कठिन होगा, यह दुस्साध्य होने वाली है, क्योंकि इसमें तुम्हारे अस्तित्व के समग्र रूपांतरण की आवश्यकता होती है। लेकिन पतंजलि इसी के लिए कहते हैं। इसीलिए वे अपने वैराग्य को, इच्छा रहितता को बांट लेते हैं दो चरणों में। और अब हम सूत्रों में प्रवेश करेंगे। तो सूत्र है, वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा। वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा नामक पहली अवस्था है। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सचेतन प्रयास द्वारा भोग आसक्ति की समाप्ति। भगवान कहते हैं कि बहुत सारी चीजें अंतर्निहित हैं और समझनी पड़ेगी। एक, इंद्रिय सुख में लिप्तता। तुम ऐन्द्रिक सुख की मांग क्यों करते हो? क्यों मन सदा इंद्रिय भोगों के बारे में सोचता है? क्यों तुम बार बार भोग आसक्ति के उसी ढांचे में सरकते रहते हो? पतंजलि के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने जाना है, कारण यह है कि तुम भीतर से आनंदित नहीं होते हो, इसीलिए ऐन्द्रिक सुख की इच्छा होती है। सुखोन्मुख मन का अर्थ है कि जैसे तुम हो अपने भीतर, तुम आनंदित नहीं हो, इसलिए तुम सुख को कहीं और ही खोजे चले जाते हो। कोई व्यक्ति जो दुखी है, इच्छाओं में सरकने को विवश है। इच्छा दुखी मन के लिए सुख खोजने का एक ढंग है। तो बेशक यह मन कहीं सुख पा नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा यह थोड़ी झलक पा सकता है। वे झलकियां सुख की भांति प्रतीत होती है। सुख का अर्थ होता है प्रसन्नता की झलकियां। और यह भ्रामकता है कि सुख खोजने वाला मन सोचता है कि ये झलकियां और सुख कहीं और से, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन वे हमेशा भीतर से ही आते हैं। इसे समझने की कोशिश करो। तुम किसी के प्रेम में पड़े हो तो तुम काम वासना में सरकते हो। काम वासना तुम्हें सुख की झलक देती है, यह तुम्हें प्रसन्नता की झलक देती है। क्षण भर के लिए तुम विश्राम अनुभव करते हो। सारे दुख मिट गए, सारी मानसिक मानसिक यंत्रणा अब न रही। एक क्षण के लिए तुम अभी और यही हो। तुम हर चीज भूल गए हो। एक क्षण के लिए वहां कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि वहां कोई अतीत नहीं,
और कोई भविष्य नहीं, और एक क्षण के लिए तुम अभी और यहीं हो। ऊर्जा तुम्हारे भीतर से प्रवाहित होती है। इस क्षण में तुम्हारी आंतरिक आत्मा प्रवाहित होती है और तुम्हें सुख की झलक मिलती है। लेकिन तुम सोचते हो कि वह झलक तुम्हारे साथी से आ रही है, स्त्री से या पुरुष से। वह पुरुष या स्त्री से नहीं आ रही है, वह तुम्हारे भीतर से आ रही है। दूसरे ने तो मदद भर की है तुम्हें वर्तमान में उतरने के लिए। दूसरे ने तो केवल मदद की है तुम्हें इस क्षण की वर्तमानता में आने के लिए। अगर तुम बिना किसी काम वासना के इस वर्तमानता के क्षण में पहुंच सकते हो, धीरे धीरे काम वासना गैर जरूरी हो जाएगी। तब वह लुप्त हो जाएगी। तब वह एक इच्छा न होगी। अगर तुम उसमें उतरना चाहो तो तुम खेल की तरह उसमें उतर सकते हो, पर इच्छा की भांति नहीं। तब उसके साथ कोई ग्रस्तता नहीं रहती, क्योंकि तुम उस पर आश्रित नहीं होते हो। एक दिन वृक्ष के नीचे बैठो, एकदम प्रातः काल में, जब सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद तुम्हारा शरीर तरंगायित होता है और भीतर शांति बनी रहनी कठिन होती है। इसलिए पूरब हमेशा सूर्योदय से पहले ध्यान करता रहा है। वे इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, दिव्यता के क्षण। और वे ठीक हैं, क्योंकि सूर्य के साथ ऊर्जाएं उठती हैं और वे पुराने ढांचे में प्रवाहित होने लगती हैं, जिसे तुम निर्मित कर चुके हो। एकदम सुबह, जब सूर्य अभी क्षितिज पर नहीं आया है, हर चीज मौन है और प्रकृति गहरी नींद में सोई सोई है। वृक्ष सोए हुए हैं, पक्षी, सारा संसार सोया हुआ है। तुम्हारा शरीर भी भीतर से सुप्त है। तुम वृक्ष के नीचे बैठने आ पहुंचे हो। हर चीज मौन है। बस यही, इसी क्षण में होने का प्रयत्न करो। कुछ मत करो, ध्यान भी नहीं, कोई चेष्टा मत करो। बस अपनी आंखें बंद कर लो और प्रकृति के मौन में मौन बने रहो। अचानक तुम्हें वही झलक मिलेगी जो तुम्हारे पास आ रही थी काम वासना के द्वारा, या उससे भी बड़ी कोई झलक, कहीं अधिक, कहीं गहरी। अचानक तुम अनुभव करोगे, भीतर से ऊर्जा का एक तेज प्रवाह आ रहा है। और अब तुम धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि वहां दूसरा और कोई नहीं है। अतः यह निश्चित तौर से तुमसे आ रहा है। यह भीतर से प्रवाहित हो रहा है। कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे रहा है। तुम इसे दे रहे हो स्वयं को। लेकिन एक परिस्थिति की आवश्यकता है, एक मौन की। ऊर्जा उत्तेजना में न रहे। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस वहां हो, रुख के नीचे, और तुम वह झलक को पाओगे। और यह वस्तुतः केंद्रिक सुख नहीं होगा, यह प्रसन्नता होगी। क्योंकि अब तुम सम्यक स्रोत की ओर देख रहे हो, सम्यक दिशा की ओर। अब तुम एक बार इसे जान लेते हो, फिर तुम तुरंत पहचान लोगे कि काम वासना में तो दूसरा दर्पण मात्र था। तुम उसमें प्रतिबिंबित ही हुए थे, और तुम भी दर्पण थे दूसरे के लिए। तुम एक दूसरे की सहायता कर रहे थे वर्तमान में उतरने के लिए, विचार से घिरे हुए चित्त से दूर हटकर निर्विचार अवस्था में पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, आज यहाँ तक रखते हैं। आगे का कल पढ़ेंगे।